पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने पोकेमॉन टीम में ग्रीनोर के बदले एल्किंगलर को ले लेता है, पर जैसे ही वो पोकेमॉन सेंटर से बाहर आता है उसको देखने को मिलता है कि कोई पोकेमॉन सबके ऊपर अटैक कर रहा है। ऐश अपने एल्किंगलर और पिकाचू का यूज करके उससे फाइट करता है, बट वो एक क्लिफ से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला होता है उसको एक पोकेमॉन आकर बचा लेता है, एंड वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ऐश का लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू था, जो कि हेक्टर से बचकर आ गया था। म्यूटू सेट्रो पोकेमॉन को भी डिफीट करता है और आगे जाकर वो आर्सियस और ऐश के बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में बताता है और ये भी रिवील करता है कि वो कैसे यहाँ पर आ गया। अब आगे ऐश म्यूटू को वापस पाकर काफी ज्यादा खुश होता है, बट वह हेक्टर के नजर में आ सकता था। इसीलिए ब्रॉक ऐश को एडवाइस देता है कि तुम्हें म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर रखना चाहिए। ब्रॉक की बात मानकर ऐश म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। मिस्टी बोलते हैं कि अभी के लिए तो ऐश म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेगा, बट पोकेमॉन लीग में क्या होने वाला है। म्यूटू एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जिसने सिंगल हैंडेडली ऐश को काफी सारी बैटल जिताई है। वो किसी भी मूवमेंट पे बैट को पलट सकता है, और अब क्योंकि ऐश के पास ड्रैकुनोस नहीं है तो उसको म्यूटू की जरूरत होगी। ब्रॉक मिस्टी की बात से पूरी तरह से एग्री करता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ऐश को म्यूटू की जरूरत होगी एंड ऐश को जरूर पोकेमॉन लीग में म्यूटू को यूज करना चाहिए। बातें चली रही होती है कि तभी एक अनाउंसमेंट होता है जो कि पोकेमॉन स्टेडियम की तरफ से आ रहा था। वहाँ पर जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं सभी लोग ध्यान से उस अनाउंसमेंट को सुनने लगते हैं। पोकेमॉन लीग का चेयरमैन अनाउंस करता है कि फाइनली 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन लीग टाउन में पहुंच चुके हैं और अब एंट्रीज को बंद किया जा रहा है। ये 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में कम्पीट करने वाले हैं और इसमें कोई नया पोकेमॉन ट्रेनर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर उनके पास 6 सिंबल भी है तो अब उनको डायरेक्टली अगले पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ऐश ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि फाइनली पोकेमॉन लीग स्टार्ट होने जा रही थी, जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, काफी सारे चैलेंज पास किए थे और सिंबल से इकट्ठा किए थे। आगे की अनाउंसमेंट ये थे कि आज ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है जहां पर 150 पोकेमॉन ट्रेनर स्टेडियम में आएंगे और सभी को पोकेमॉन लीग से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। यहाँ के पोकेमॉन रूल्स भी बताए जाएंगे जो कि बाकी लीग से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि आपको पता ही होगा ये पोकेमॉन लीग बाकी पोकेमॉन लीग के मुकाबले कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है और कभी भी कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर इस लीग को नहीं जीत सकता। इसीलिए सारे पोकेमॉन ट्रेनर शाम को स्टेडियम में आ जाएंगे। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड वो काफी कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि अब उसके पोकेमॉन टीम में एक सीक्रेट पोकेमॉन भी छुपा हुआ था जिसकी उसको जरूरत भी थी। बट ओपनिंग सेरेमनी से पहले ऐश डिसाइड करता है कि वो ट्रेनिंग करेगा क्योंकि उसको काफी अच्छे तरीके से पता था कि पोकेमॉन लीग बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली। वो अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। म्यूटू और ड्रैकुनोस को छोड़कर शाहजाद और ग्रेंजा आपस में बैटल करते हैं। वहीं पर पिकाचू फाइट करता है मनकेनॉन और एल्किंगलर से, जिसको वो अकेले संभाल रहा था। ऐश मनकेनॉन के आयरन टेल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, जिसके लिए मनकेनॉन ऐश के पिकाचू से ट्रेनिंग लेता है क्योंकि पिकाचू का आयरन टेल ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसका यूज करके उसने ऐश को अनगिनत और काफी सारे बड़ी बैटल जिताई है। सारे ही पोकेमॉन्स काफी अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे होते हैं। ऐश अपने पोकेमॉन्स को न्यू अटैक की ट्रेनिंग भी देता है जो कि पोकेमॉन लीग में काम आ सकते थे। तभी ब्रॉक ऐश के पास आता है और बोलता है कि ऐश जब हम दूसरे वर्ल्ड में आने वाले थे उससे पहले मैंने अपने साथ कुछ टीएम्स रख लिए थे। ऐश बोलता है क्या टीएम्स क्या होते हैं? ब्रॉक अपने सर पर हाथ रख के बोलता है क्या ऐश तुम एक पोकेमॉन ट्रेनर हो और तुम्हें टीएम के बारे में भी नहीं पता? वेल कोई बात नहीं, मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें पोकेमॉन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। वेल टीएम पोकेमॉन अटैक्स होते हैं बट डिफरेंट होते हैं। ये ऐसे अटैक होते हैं जो कि कोई पोकेमॉन लेवल अप से नेचुरली नहीं सीख सकता, बट हम टीएम का यूज करके उस पोकेमॉन को ये अटैक सिखा सकते हैं और मेरे पास काफी सारे स्ट्रेटेजिक अटैक्स हैं जो कि पोकेमॉन लीग में स्ट्रेटेजी वाइज तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बट अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो उनके पास स्ट्रेटेजी मूव थोड़े कम है। ऐश बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया। ब्रॉक टीएम का यूज करके ऐश के पोकेमॉन्स को कुछ स्ट्रेटेजी वाले या फिर स्टेटस कंडीशन वाले मूव सिखाता है, जिससे ऐश को बैट्स में और भी ज्यादा एडवांटेज मिले। ट्रेनिंग करते हुए शाम हो जाती है और ऐश के पोकेमॉन अब बहुत ज्यादा थक चुके थे, बट अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। वो और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करना चाहते थे, पर तभी वहाँ पर ऐश आता है और बोलता है कि आज के लिए बस हुआ, बाकी बची ट्रेनिंग हम लोग कल करने वाले हैं क्योंकि अभी हमें ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना है। ये बोलकर ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। अब टाइम आ चुका था स्टेडियम में जाने का। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे और आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने एवरस्टोन नाम का आइटम खा लिया था और ये एक ऐसा आइटम है जिसके चलते पोकेमॉन्स इवॉल्व नहीं हो सकते। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी लोग स्टेडियम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वो स्टेडियम के पास पहुंच जाते हैं उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर ट्रेनर्स की बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ओपनिंग सेरेमनी के लिए जा रहे थे। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ओपनिंग सेरेमनी के लिए स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। स्टेडियम बहुत ही ज्यादा औसम होता है। पोकेमॉन ट्रेनर्स आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते हैं। तभी चेयरमैन वहां पर आ जाता है और बोलता है कि सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स का एट्रो पोकेमॉन लीग में स्वागत है। ये
पोकेमॉन लीग 3 साल में एक बार होती है, इसलिए ये लीग इतनी ज्यादा स्पेशल है। इवन इस पोकेमॉन लीग में डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है। जीतने की बात छोड़ो, पोकेमॉन लीग तक सिर्फ स्पेशल और डेडिकेटेड पोकेमॉन ट्रेनर्स पहुंच सकते हैं। ये लीग नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए नहीं है, तो यहाँ पर आना ही आप 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे के लिए क्लैप करते हैं। चेयरमैन बोलता है कि अब क्योंकि यहाँ पर 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर ऑडियंस की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अपने फेवरेट पोकेमॉन ट्रेनर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अब उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए आप सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो और वेट कर रहे हो, जो कि इस पोकेमॉन लीग के रूल्स। यहाँ के रूल्स भी बाकी पोकेमॉन लीग से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। नॉर्मली पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में एक 6 पोकेमॉन्स की बैटल हो जाती है, जिससे डिसाइड किया जाता है कि क्या वो पोकेमॉन ट्रेनर आगे जा सकता है या फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि उतना ज्यादा फेयर नहीं है, क्योंकि पोकेमॉन ट्रेनर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलता है एंड एक छोटी सी गलती से भी वो बाहर हो जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस पोकेमॉन लीग में 3 राउंड्स होने वाले हैं। सारी पोकेमॉन ट्रेनर्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर इस पोकेमॉन लीग में 3 राउंड्स कैसे होंगे। सैना बोलते हैं क्या 3 राउंड्स? इसका मतलब यह है कि पोकेमॉन ट्रेनर्स 3 बैटल करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि कौन बेस्ट है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है, बट चेयरमैन हमें इसके बारे में और भी ज्यादा बताने वाला है। चेयरमैन बोलता है कि आई नो कि आप लोग शॉक्ड हो गए हो, बट इस लीग को ऐसे यूनिक नहीं कहा जाता। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तीनों ही राउंड्स फाइटिंग राउंड्स होने वाले हैं, जिनमें से अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर 2 बैटल जीत जाता है तो वो आगे प्रोसीड कर जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम पोकेमॉन ट्रेनर्स को अच्छी तरीके से चेक करते हैं। पोकेमॉन लीग का सबसे मेन पर्पस ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पावर को चेक करना होता है, जो कि बैटल से डिसाइड होता है। इसलिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि फर्स्ट राउंड पोकेमॉन बैटल्स का होने वाला है, जो कि शुरू में 3-on-3 बैटल होगी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स 3-3 पोकेमॉन का यूज कर सकते हैं, और जो पोकेमॉन ट्रेनर जीता उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा, और बाकी दोनों राउंड में से उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड जीतना होगा आगे जाने के लिए। पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये बैटल 3-on-3 ना होकर 6-on-6 हो जाएगी, जिससे पता चल पाए कि पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपने सारे पोकेमॉन को कितना टाइम दिया है और वो कितने अच्छे तरीके से बैटल कर सकते हैं। ये सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए उतना ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि हर एक पोकेमॉन लीग में ऐसा रूल होता है। बट सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स के दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि 2nd और 3rd राउंड कौन सा होने वाला है। चेयरमैन बोलता है कि इससे पहले कि मैं 2nd और 3rd राउंड के बारे में बताऊं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोकेमॉन बैटल्स में लेजेंडरी, मिथिकल, सूडो लेजेंडरी और सभी तरह के पोकेमॉन्स अलाउड है। तुम किसी भी पोकेमॉन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर सारे फेनोमेनास भी अलाउड है, बट ध्यान में रखना कि एक बैटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही फेनोमेना का यूज किया जा सकता है। इससे तो पोकेमॉन ट्रेनर्स की बैटलिंग स्किल चेक हो जाएगी, बट पोकेमॉन नॉलेज के बारे में क्या, इसीलिए 2nd राउंड रखा गया है, जो कि पोकेमॉन क्विज राउंड होने वाला है। यहाँ पर दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को आमने सामने बैठाया जाएगा और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर किसी पोकेमॉन ट्रेनर को इसका आंसर पता है तो उसको बजर पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद वो अपना आंसर दे सकता है। जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने 3 में से 2 क्वेश्चन का आंसर सही दिया वो आगे प्रोसीड कर जाएगा। और हाँ, अगर बजर दबाने के बाद कोई पोकेमॉन ट्रेनर गलत जवाब देता है तो दूसरे पोकेमॉन ट्रेनर को मौका मिलेगा जवाब देने का।